Hey student, you're welcome to online class of DV Center College. Yes, in previous video we discussed about how make the chemical equation more informative. In previous video we discussed about the physical state of reactant, reaction condition, heat change during the chemical reaction. In this video we discuss about the concentration of reaction, nature of reaction in two topic, and next speed of reaction. Okay, now we start to briefly explain. Yesterday I told you heat change during the reaction. मैंने बताया था आपको कल कि रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज होता है उसको भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट के साइड आप ऐड करके जितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, वो आप लिख सकते हो। इंडोथर्मिक रिएक्शन में जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको आप रिएक्टेंट में या तो प्लस करके लिख सकते हैं या तो आप उसको प्रोडक्ट में माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज द न्यू टॉपिक इन दिस वीडियो। कंसंट्रेशन, आप जो भी एसिड ले रहे हो उसमें वाटर का अमाउंट कितना है वही उसका कंसंट्रेशन शो करता है। एक्चुअल में जो हम एसिड लेते हैं वो दो टाइप का होता है, एक डाइल्यूट होता है और दूसरा कंसंट्रेट होता है। डाइल्यूट जो होता है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, कंसंट्रेट जो होता है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम होता है। देन वी एक्सप्लेन डाइल्यूट एसिड आर दोज एसिड इन विच मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। और कंसंट्रेट एसिड जो होता है इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, जिंक एक सॉलिड सब्सटेंस है। जब इसका रिएक्शन कराया गया है डाइल्यूट H2SO4 के साथ तब ZnSO4 का एक्वस साल्ट प्राप्त हुआ है और हाइड्रोजन गैस इवाल्व हो रही है। दूसरे इक्वेशन में CONC लिखा गया है, मतलब कंसनट्रेटेड HNO3 लिया गया है जो कि रिएक्शन कर रहा है कापर के साथ। तो कापर नाइट्रेट बना रहा है, वाटर बना रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व कर रहा है। क्लियर? कंसनट्रेट और डाइल्यूट लिखना आपको ज़रूरी रहेगा। इसमें डाइल्यूट ये शो करता है कि एसिड में लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, कंसनट्रेट ये शो करता है कि डाइल्यूट में मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा और कंसनट्रेट में लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का नेचर कैसा है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड या फिर रिवर्सिबल। अभी तक हम लोगों ने जो रिएक्शन किया है वो या तो बैकवर्ड रहा है या तो फॉरवर्ड रहा है। क्लियर? फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, एरो ऑलवेज राइट हैंड साइड रहेगा, बैकवर्ड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट, उस दौरान जिस दौरान बैकवर्ड होता है तो उस दौरान जो हमारा राइट हैंड साइड आता है वो हमारा रिएक्टेंट हो जाता है और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आता है वो हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। फॉरवर्ड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है। ये आपको फॉरवर्ड रिएक्शन शो कराया गया। कार्बन का रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन के साथ तो ये फॉरवर्ड बताता है और बना रहा है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्लियर ना? तो ये बताएगा कि नेचर ऑफ रिएक्शन कैसा। कभी भी आपको दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि भाई कैसा नेचर ऑफ रिएक्शन है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है या फिर रिवर्सिबल है। तो आप यहाँ अगर एक सिंगल लाइन है तो आप सीधा बता दीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन ऑकरिंग हो सकता हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आप देख रहे हैं N2O4 गैसेस स्टेट में है, ये आपको एक एरो दिखाया गया है, हाफ एरो राइट हैंड साइड की तरफ और हाफ एरो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो जो राइट हैंड साइड की तरफ ये फॉरवर्ड शो कर रहा है और जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ ये बैकवर्ड शो कर रहा है। इसका मतलब अगर हम चाहें N2O4 से NO2 बना सकते हैं और NO2 से चाहें तो हम N2O4 बना सकते हैं।
ऐसे रिएक्शन को ही हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपके सामने मान लीजिए एग्जाम में कभी आ गया ऐसी लाइन करके पूछ दिया रिएक्शन कौन सा है, तो आप वहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकते हो। या तो फिर यदि आप कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहे हो तब वहाँ पर आपको बीच में इस प्रकार के एरो से शो करना होगा। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है। क्लियर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक स्लो रिएक्शन होता है, एक फास्ट रिएक्शन होता है। क्लियर। जो फास्ट रिएक्शन होगा बहुत तेज़ी से होगा, एक्सप्लोजिव नेचर उसका होगा। ठीक है, जैसे अगर सोडियम को जैसे हम वाटर डालते हैं तुरंत वो फायर कैच करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने लगता है। वो कैसा रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, बहुत तेज़ी से हो रहा है ना, मतलब पलक झपकते रिएक्शन शुरू हो गया। ऐसा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, फास्ट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी अगर आप देख रहे हो, अगर अपने सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहे हैं, जो चेंजेस बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे चेंज का जो रिएक्शन होगा वो भी रिएक्शन कौन सा रहेगा, फास्ट रिएक्शन रहेगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आपके पास जो रहेगा वो है आपका स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर्मेशन ऑफ कोल है। रस्टिंग ऑफ आयरन जंग धीरे से नहीं तेज़ से नहीं लगता है कि आज आपने नया खिड़की ला के लगाया, नया लोहे का दरवाज़ा लगाया, कल तुरंत पूरा जंग लग गया उसमें, ऐसा तो होता नहीं है। कई बरसात वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है नेचर से, एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे 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 वो पूरा का पूरा लोहा कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में। ठीक है ना, इजीली कन्वर्ट नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल बिलियन ऑफ ईयर एगो, करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष लग जाते हैं उसको। बताया गया है आपको ना कि जब अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन जब फट जाती है या फिर किसी कारणवश जब पेड़ ज़मीन के अंदर दब जाते हैं तो दबने के बाद वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोल में कन्वर्ट होते हैं। तो यह प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है, ये स्लो प्रोसेस नहीं होता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। क्लियर ना। ऐसे रिएक्शन को हम स्लो रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मेरिट ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड डिमेरिट ऑफ केमिकल इक्वेशन। Then again we discuss about the type of chemical equation. Please see more time the video and try to understand. If you have any doubt then contact with my number, but read because your time is so precious. Okay, thanks.